Then we came to know about the magnetic effect of current by Oersted experiment. Okay, by Oersted experiment, we came to know that current carrying wire creates magnetic effect around it. All we know? No. After that, we also studied about Biot-Savart law. ठीक है, Biot-Savart law हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को इसलिए यहां जिक्र कर देता हूं क्योंकि आपके तमाम जो फॉर्मूले हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना, या सोलेनॉइड, वो सारा बेस आपको बायट-सेवर्ट लॉ। थोड़ा सा एक रिकॉल कि बायट-सेवर्ट लॉ ये बताया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और एक मैं एलिमेंटल लेंथ लेता हूं डीएल, ज्यादा इससे डरना नहीं है, छोटा सा पार्ट जो मैंने लिया है, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, छोटा सा पार्ट जो मैंने लिया दैट इज डीएल, और वो डीएल जो होगा दैट इज वेक्टर पॉइंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप शो करते हैं तो दैट इज वेक्टर, और करंट इज स्केलर, बट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर। तो एज पर बायट-सेवर्ट लॉ या हटा बायट-सेवर्ट लॉ, ये तो कहेंगे ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द करंट, यानी जितना करंट आप फ्लो करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इतना तो बोलिएगा, ये हम उस बार भी बोले थे कि इतना बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इतना भर तो बोल सकते हैं। हाँ, तो बायट-सेवर्ट लॉ में यही बताया गया कि अगर हम छोटा सा वायर लें और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसका बायट-सेवर्ट लॉ में फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, और छोटा सा वायर का टुकड़ा से बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही होगा। तो छोटा को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, बीबी। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है और बी लिख दिए, इसका मतलब छोटा। आपको मैं 10th के भाषा से बता रहा हूं, 12th की भाषा से नहीं बता रहा हूं। ये नहीं कि डिफ्रेंसिएशन वगैरह वर्ड नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया? छोटा सा वायर के कारण, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला इसके द्वारा आया दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ठीक है, आइडियल साइन थीटा, इसको छोड़ो, डायरेक्ट लिखो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई, जहां पर आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको यदि मैं ए लिख देता हूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई ए। ओके, ये है आपका बायट-सेवर्ट लॉ। ये एक ध्यान रखना है, बेसिक है, ये बेसिक। बस उसके बाद अब आप आइए, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की बात थी, वहां भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो लेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, और अब जो स्ट्रेट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक, वो एक्चुअली क्या होता है, अगर ये फाइनाइट लेंथ है, जो बच्चे मेरा पिछला क्लास किए होंगे, तो यदि मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
current carrying a straight wire. ओके, तो पहले हम लोग जिक्र कर लें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन. तो ये मैंने बताया था कि फॉर डायरेक्शन वी विल यूज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ओके, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. इसमें ये बताया गया कि point out your thumb in the direction of current. Your right hand, thumb of your right hand, point it out in the direction of current, and the direction in which your finger will curl. Okay, ये उंगली मेरा किधर मुड़ रहा है? ऐसे मुड़ रहा है. तो this will be the direction of magnetic field. ठीक है, मैंने राइट हैंड के थंब को उस तरफ रखा जिस तरफ करंट जा रहा है, और उसके बाद मैंने इसको कर्ल किया, मोड़ा, तो ये बता रहा है कि ये अंदर की ओर जा रहा है और इधर से क्या होगा, बाहर की ओर आएगा. ठीक, और ये कंसेंट्रिक पैटर्न होता है. ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल, और सारा का सेंटर कहां लाई करेगा, ऑन वायर. एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इस तरह से ये इनवर्ड और इधर से क्या होगा, आउटवर्ड. तरीका एक और है सिंबल के द्वारा, दैट इज फॉर इनवर्ड वी विल यूज क्रॉस एंड फॉर आउटवर्ड वी विल यूज डॉट. ठीक, और ये भी मैंने बताया था कि कंफ्यूजन ना हो डॉट और क्रॉस से. अगर एक तीर आपकी तरफ आ रहा है तो तीर का सिर्फ पॉइंट आपको दिखेगा ना, तो वही तीर का पॉइंट दिखता आ रहा. और तीर के पीछे जो राम जी और अर्जुन वगैरह जो धनुष चलाते थे तो पीछे फूल वगैरह रहता था. तो अगर तीर आपसे दूर जा रहा है तो आपको फूल वगैरह वो दिखेगा पीछे, तो वो क्रॉस. ओके, एक समझने का, कंफ्यूजन दूर करने. तो दिस इज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. In syllabus, there is it is not prescribed about the magnitude, but somehow we will study about the magnitude of magnetic field. मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए, अब मैं उतना डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, आपको सिर्फ एक अंतर बता देता हूं कि आप अगर कोई बुक में जैसे टाटा मैग्रो या मैं समझता हूं दिनेश, इन सब में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला मेन यही फॉर्मूला मेन बायट-सेवर्ट लॉ का है. ठीक है, और आप जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जो वायर का आप पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ इनफाइनाइट वायर. मतलब एकदम समझ लो कि बहुत दूर तक वो तार. फाइनाइट वायर मैंने पिछले क्लास में बताया है. हर से फाइनाइट वायर क्या क्या फॉर्मूला बताया था, बोलो तो. ये दूरी यदि a है और फाइनाइट है, यहां से मैं जो देखूंगा, दिस इज φ1 एंड दिस इज φ2. एंगल को मैं बता रहा हूं, φ1 एंड φ2. तो क्या फॉर्मूला बताया थे, तो बता सकता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4πa. बोलो, ये था फॉर्मूला. तेजस्वी कुणाल बता सकते हो, साइन φ1 प्लस साइन φ2. ये बेसिक फॉर्मूला हुआ. फॉर फाइनाइट आप जो बुक में पढ़ते हैं वो है इनफाइनाइट. कैसे समझो, इनफाइनाइट हुआ, अगर तार बहुत ऊंचा है तो देखने पर मेरा सिर जो है एकदम ऊंचा हो गया, है ना. कोई बिल्डिंग ही है, बहुत ऊंचा होता है, तो अंत में क्या करते हो, ऐसे देखते हो. और वही सामने मेरा दरवाजा है, तो सीधे ऐसे देख लिए, है ना जी. तो इट मीन्स
फॉर इनफाइनाइट वायर आपका ये जो एंगल है क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इधर भी नीचे, यानी phi1 will be 90 degree and phi2 will also be 90 degree. Therefore, B is equal to mu naught I by 4 pi A sin 90 plus sin 90, यानी 1 plus 1 2, यानी B is equal to mu naught I by 4 pi A sin 90 1 होता है, 1 plus 1 यानी 2, ओके, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 2 कैंसिल, यही आपके बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है। तो आप चेक करें कि इस कांस्टेंट को अगर हटा दें तो क्या आया कि नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी जितना आप दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम जाएगा। ओके, क्लियर है ना जी? देखिए इधर भी कंसेंट्रिक सर्कल होगा, है ना, तो करंट ऐसे आ रहा है तो ये क्या होगा इधर, तो आप देखिए, नहीं इधर ऐसे, ये 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 ठीक, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया है कि ये जो सेंटर पे है ये इनवर्ड है मैग्नेटिक, ओके। अब यहां पर क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये करंट जैसे मान लो यहां जा रहा है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जैसे इस तरह से पॉइंट किए ये, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस यहां पर अंदर में वो क्या है, कितना है, यानी इसी पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं हम। फिर मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बनाया है। छोटे से वायर के द्वारा मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां जानना चाह रहा हूं, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, और बैक-सेवर्ट लॉ अभी बताए थे, दैट इज म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, है ना, अब बाई क्या हो गया 4 पाई, रेडियस अगर मानो तो आर स्क्वायर लिख दो, दूरी है ना जी, दूरी तो आर है, ये ना बैक, यहां क्या देख रहे हैं आप, ये अगर छोटा सा टुकड़ा डीएल ले रहे हैं तो वो तो इस तरह से शो कर रहा है, और दूरी जो है इधर, यानी इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, ओके। यानी एक छोटे से पार्ट के लिए समझना जरा, हम मतलब 10th के भाषा में बात कर रहे हैं, ये छोटे से के लिए अगर बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, इट मीन्स dB is equal to mu naught I by 4 pi I dl r square, ओके। अब जरा समझो, छोटा सा पार्ट लिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड, पूरा सर्कल लेंगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मतलब क्या, dB छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा 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 मैग्नेटिक फील्ड मिलके ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B बोलते हैं, एक्चुअली 11th-12th में इसको इंटीग्रेट बोलते हैं, मैं वो भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ठीक है। तो ये B जो मैंने यहां लिखा B, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई dl, जैसे छोटा छोटा B मिलके बड़ा बन गया, उसी तरह छोटा छोटा dl 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 मिलके क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, 2 पाई आर। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा छोटा छोटा dl मिलके l हो जाएगा, वो भी ठीक है,
लेकिन यहाँ L तो ये सरकमफेरेंस ना है भाई, बोलो ना जी। तो 2 पाई है, 2 पाई r। ठीक, ये r आ गया, पाई पाई गया, 2 गया, क्या आया, म्यू नॉट I बाई 2r। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप B is equal to म्यू नॉट I बाई 2r। जहां तक पैटर्न की बात करें तो ये भी आपका कंसेंट्रेशन है ना। और हाउ वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बाय यूजिंग व्हाट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक, factors on which magnetic field depends, so by this formula we can say that magnetic field is directly proportional to the current, magnitude of current, and inversely, अब तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को इनवर्सली और डायरेक्टली समझ आता होगा क्या जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा उतना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ओके, इतनी बात समझ में आए कि पहले तो हो गया भाई कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये बुद्धि लगाया। फिर सोचा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, करंट पे बेस्ड है, कितना करंट बढ़ाएंगे, अंत में हो जाएगा कि तार ही जल जाएगा। तो देखा गया दूसरा कॉन्सेप्ट, इस सर्कुलर लगाने पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा रहा। अब लोग को लगा कि जब एक लूप इतना कमाल किया है तो क्यों ना लूप नंबर ऑफ टर्न्स कर, एंड दिस इज व्हाट, सोलेनॉइड। दिस इज व्हाट, सोलेनॉइड। तो नाउ वी विल स्टडी सोलेनॉइड। क्या है सोलेनॉइड? एक्चुअली ये एक हेलिकल अरेंजमेंट है या number of turns are arranged in cylindrical way. Okay, that pattern is known as solenoid. When current is passed through it, it behaves as bar magnet. तेजस्वी का जब आवाज मैसेज आया है कि diameter is very much less than its length, तो मैं तेजस्वी को बताना चाहूंगा कि वो सही बात बोला है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये तमाम बातें जो है वो आइडियल सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। और हम लोग को आइडियल सोलेनॉइड पर ही पढ़ना है। ये अलग बात है कि क्लास 10th में आइडियल और नॉर्मल कुछ नहीं लिखता है, डायरेक्ट लिखता है सोलेनॉइड, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली दिस इज आइडियल सोलेनॉइड। ओके, पहले तो आप ये समझें कि ये सोलेनॉइड कैसे बनाया गया। तो एक नॉन कंडक्टर बेस पाइप ले लिया गया और उस पे नंबर ऑफ टर्न उसमें लगा दिया। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे लपेटा हुआ है ना, ये हुआ और ऐसे हुआ। ठीक, दिस इज cell and this is switch. When switch will be on, current will pass through it. करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब जरा देखना,
यदि आप बच्चों को क्लॉकफेस्ट रूल याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर एक लूप में करंट क्लॉकवाइज जा क्लॉकवाइज, तो वो उस जिस साइड से आप देख रहे हैं, जैसे मैं इधर से देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस लूप में करंट जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो एक्ट एज अ साउथ पोल। और जिसमें लगे कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट विल बी नॉर्थ। ठीक, ये भी तरीका है एक और, कि जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट में, कि नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है। आप ऐसे करें, थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल उसमें, ताकि जिधर करंट जा रहा है उधर अगर आप अपने थंब को रखते हैं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उल्टा बोलो, ये भी तो बोल सकते हो कि अब उसका उल्टा ऐसे कर दे रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस तरफ अगर आप कर्ल कर दिए इसको, और अब जो थंब जिधर जा रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा, अब जैसे देखो, साउथ ऐसे जा रहा है, ऐसे मोड़ दिए, देखो साउथ अंदर की ओर, साउथ में होता है ना अंदर, अंदर जा रहा है ना। अब देखो ये जो करंट जा रहा है अब उसी तरफ से उंगली मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ दिए नॉर्थ, क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना, बाहर देखो, नॉर्थ से बाहर निकलता है। आई बात समझ गए? हर जगह मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल वैसे लगाइएगा तो मुश्किल हो जाएगा। एक मैंने, ठीक है, ये अगर मैं इधर से देखूं तो ये किधर है, ये क्या हो रहा है, मेरे तरफ से आपके तरफ से क्या हो रहा है मैं नहीं जान रहा हूं, ये मेरे लिए क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। इट मीन दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, ओके। और इधर से यदि मैं इसको देख रहा हूं, है ना, ऐसे मुड़ रहा है, हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ। आप खुद देखिए कि जब आप ऐसे करके मोड़ते हैं तो ये अंगूठा आपको कहता है मैग्नेटिक फील्ड को बाहर करो, बाहर करो। और इसके हिसाब से अगर चलते हैं आप क्लॉकवाइज, तो ये अंगूठा कहता है अंदर जाओ, है ना, ये इसको यहां पर मैं शो कर दिया, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाता है, तो ये एक्ट एज अ बार मैग्नेट। अब यहां पर भी देखो क्वेश्चन वगैरह आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप ठीक है बुक पढ़ रहे हैं स्टैम्प वगैरह और फिर 11th में आप एडमिशन लेने किसी स्कूल में जाते हैं, तो कहने को तो वो बोल देता है कि 10th तक का पूछते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड बढ़ाकर पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा ये चीज भी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है इसके द्वारा, जैसे ये साउथ टू नॉर्थ हुआ और ये नॉर्थ से बाहर की ओर निकल रहा है, ये भी बाहर की ओर निकल रहा है, ओके। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसा है, आप भले ही बार मैग्नेट के रूप में दिखा रहे हैं उसको, कह देते हैं कि बार मैग्नेट, लेकिन सच्ची बात है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड nearly zero, magnetic field is nearly zero, and inside the solenoid it is uniform, okay। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, ये जो सोलेनॉइड है ये मैं नॉर्मल सोलेनॉइड ले रहा हूँ, और इसके लिए जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका भी बेसिक आप जान लीजिए, जो फाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट लेंथ, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहेंगे फॉर सोलेनॉइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट Ni/2, ओके, cos θ1 माइनस cos θ2। इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं,
ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, मैं बस इतना दिखाना चाहूंगा कि जो ऑड टेंस में बुक है, साइड बुक, उसमें जो फॉर्मूला आया है, जो फाइनली फॉर्मूला लिख देता है, वो बात नहीं होती है। कैसे वो आया है उसको एक थोड़ा सा आप ही लोग के लगभग में अप्रोच लेकर बताना चाहिए। तो ये फॉर फाइनाइट